बच्चों, आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। आज की कक्षा में जो हार की जीत है उस कहानी की जो प्रश्नोत्तरों में जो आगे का भाग है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न जो उसमें है, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जो वहां पे पंक्तियां हैं उन पंक्तियों का हमें अर्थ स्पष्ट करना है। उसमें से पहला है क, भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। उसका उत्तर है, बाबा भारती की बात से खड़गसिंह का हृदय परिवर्तन हो गया। वह बहुत दुखी हुआ और रात के समय घोड़े को लाकर बाबा के यहां अस्तबल में बांधकर चला गया। प्रश्न ख, बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़गसिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। इसका उत्तर है, बाबा भारती को अपने घोड़े पर गर्व था क्योंकि उसके जोड़ का घोड़ा पूरे इलाके में नहीं था, इसलिए बाबा ने घोड़े को घमंड से दिखाया। खड़गसिंह ने ऐसा घोड़ा कहीं देखा नहीं था, इसलिए उसे घोड़े को देखकर आश्चर्य हुआ। प्रश्न ग, मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे। इसका अर्थ इस प्रकार है, बाबा भारती संत प्रकृति के व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने खड़गसिंह से अनुरोध किया कि यदि उसने किसी से इस घटना का उल्लेख कर दिया तो बात समाज में फैल जाएगी और लोग धोखा होने के डर से बीमार लाचारों की मदद नहीं करेंगे, इसलिए दुखी लोगों का अहित हो जाएगा। इस प्रकार बाबा भारती ने खड़गसिंह से अनुरोध किया कि तुम इस घटना के बारे में किसी के सामने मत बताना। प्रश्न 3, कहानी हार की जीत में जीतकर कौन हारा और हार कर भी किसकी जीत हुई? तर्क सहित उत्तर लिखिए। इस कहानी में जीतकर कौन हारता है और हार कर कौन जीतता है उस पर हमें चर्चा करना है। उत्तर है, कहानी में दो पात्र हैं, एक तो बाबा भारती और डाकू खड़गसिंह। बाबा भारती जिस दिन घोड़े को बचाने में हार गए उस दिन उन्होंने एक ऐसी बात कह दी कि जिससे डाकू का हृदय परिवर्तन हो गया और वह स्वयं आकर घोड़ा बाबा के स्थान पर छोड़ गया। इस प्रकार हार कर भी बाबा भारती की जीत हुई। प्रश्न 4, ऊपर दिए गए निरर्थक शब्दों में से किन्हीं 5 को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि प्रश्न 4 है, एक या अनेक वर्णों से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। और सार्थक शब्द किसे कहते हैं, निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? बच्चों यहां पे दिया है, आप इसको एक बार पढ़िए। और उसका प्रश्न है, ऊपर दिए गए निरर्थक शब्दों में से किन्हीं 5 को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यानी 5 निरर्थक शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग करना है, जिसका उत्तर यहां पे दिया गया है। उसमें से पहला है, छत पर कबूतर गुटरगुं कर रहे हैं। इसमें गुटरगुं जो है निरर्थक शब्द है। दूसरा है नदी कल कल करके बह रही है। इस वाक्य में निरर्थक शब्द है कल कल। तीसरा है, बच्चे पानी में छप छप खेल रहे हैं।
बच्चे पानी में छप छप खेल रहे हैं। इस वाक्य में निरर्थक शब्द जो है छप छप है। चौथा है कुत्ते भौं भौं कर रहे हैं। इस वाक्य में जो है भौं भौं करना एक निरर्थक शब्द है। पांचवा है हवा साए साए कर रही है। हवा कैसे बहती है? साए साए कर रही है, कर रही थी। पांचवा है हवा साए साए कर रही थी। इस वाक्य में साए साए जो है निरर्थक शब्द है। इस प्रकार हम आज की कक्षा में हार कर जीत इस कहानी के जो अंतर्गत जो प्रश्नोत्तर उस पर चर्चा किए हैं। आगे का जो भाग है कल की कक्षा में देखेंगे।